नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे विटामिन सी के बारे में और जानेंगे कि विटामिन सी आखिर होती क्या है, इसकी हमारे शरीर में क्या आवश्यकता होती है। देखिए, अगर बात करें विटामिन सी के बारे में तो विटामिन सी का पूरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसे हम विटामिन सी या फिर वाइटा सी भी बेसिकली कहते हैं। ये जो विटामिन सी होती है ये उन हर फल के अंदर पाई जाती है जिनका टेस्ट खट्टा होता है, यानी कि जो भी फल हमें खाने में खट्टे लगते हैं या टेस्ट वाइज खट्टे लगते हैं उन सभी के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि नींबू हो गया, इमली हो गई, संतरा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, मेलबेरी हो गया, आम हो गया, ऐसी जितनी भी फ्रूट्स जो खट्टे टेस्ट के होते हैं उन सभी के अंदर विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जितनी भी साग वगैरह होते हैं उन सभी के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब सवाल ये आता है कि भाई विटामिन सी की हमें ज़रूरत क्या है या फिर विटामिन सी की कमी से हमारे अंदर क्या क्या समस्याएं होती हैं। देखिए, अगर बात करें विटामिन सी से होने वाली समस्या के बारे में तो इसकी कमी से सबसे बड़ी जो समस्या हमारे शरीर में होती है वो होती है स्कर्वी की समस्या। वो होती है बेसिकली स्कर्वी की समस्या। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे स्किन पे बहुत सारे चकत्ते पड़ जाते हैं, हमारे स्किन में सड़न शुरू हो जाती है, हमारे जो मसूड़े होते हैं, दांत के जो मसूड़े होते हैं बेसिकली उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनके अंदर सड़न होने लगती है जिसकी वजह से दांत वगैरह भी गिरने लगते हैं। साथ ही साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में स्कर्वी के केस में बेसिकली आ जाते हैं जब विटामिन सी या फिर कह लें कि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। अब बात आती है कि विटामिन सी जो हमारे शरीर में जाता है तो ऐसे में क्या काम करता है या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो विटामिन सी की वजह से हमारी बॉडी में सही हो जाती हैं या फिर हमारी बॉडी को किस तरह से विटामिन सी लाभ पहुंचाता है। देखिए, अगर बात करें विटामिन सी के बारे में तो विटामिन सी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है। बेसिकली ये एक तरह का ऑक्सीडेंट होता है, ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है हमारी बॉडी में जाकर के उन फ्री रेडिकल कंपाउंड से लड़ना जो फ्री रेडिकल कंपाउंड हमारे सेल या फिर डीएनए में परिवर्तन करके बेसिकली कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि जो विटामिन सी होती है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की मदद से हम कैंसर जैसी समस्याओं से लड़ सकते हैं, यानी कि विटामिन सी की अगर हमारे शरीर में भरपूर मात्रा उपस्थित होती है या फिर विटामिन सी का सेवन हम लगातार करते रहते हैं तो ऐसे में विटामिन सी की वजह से हमारे शरीर में कैंसर जैसी गंभीर समस्या नहीं होने पाती है। चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, कोलन कैंसर हो या जितने भी तरह के कैंसर होते हैं, विटामिन सी की वजह से वो कैंसर हमारे शरीर में हावी नहीं होने पाते हैं। साथ ही साथ जो ये विटामिन सी होती है हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को और हमारे हड्डियों को पोषण देने का काम करती है, खास करके उन सेल्स को जो सेल्स हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में होस्ट सेल होती हैं, बेसिकली जो हमारी बॉडी में होस्ट सेल्स होती हैं उन्हें ये स्ट्रांग रखने का काम करता है या फिर उन्हें पोषण देने का काम करता है या उनकी संख्या को इंक्रीज करने का काम करता है, ताकि हमारे बॉडी में जो भी अनवांटेड एलिमेंट जो एंटर कर रहे हैं या फिर जितने भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, जैसे कि वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो गया, ऐसे में जब वो एंटर करते हैं तो ये होस्ट सेल उनसे फाइट करता है और जिसके माध्यम से बेसिकली हमारे अंदर वो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस बेसिकली हावी नहीं होने पाता है। तो जो विटामिन सी होता है वो हमारे होस्ट सेल को भी पोषण देने का काम करता है और इसकी वजह से हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि विटामिन सी अगर आप पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो ऐसे में आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। आपने ये भी देखा होगा कि जो हमें सर्दी होती है तो ऐसे में हमें लोग कहते हैं कि नींबू वाली चाय पीनी चाहिए। नींबू के अंदर बेसिकली विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। नींबू वाली जब हम चाय पीते हैं तो ऐसे में हमारे शरीर के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जो जा करके हमारे होस्ट सेल को बेसिकली जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करती है। आपको पता है जो सर्दी है, जो कॉमन कोल्ड है, बेसिकली वो वायरस के वजह से होता है, एक तरह का वेरियोला वायरस होता है। तो बेसिकली अगर हमने विटामिन सी सही से लिया है या विटामिन सी का हम सेवन कर रहे हैं तो ऐसे में हमारी जो होस्ट सेल हैं वो स्ट्रांग बनी रहेंगे, जिसके वजह से हमारे अंदर का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो स्ट्रांग हो जाएगी। अब जब स्ट्रांग हो जाएगी तो ऐसे में जो भी वायरस हमारे अंदर एंटर कर चुके हैं उनसे वो फाइट करेगी और धीरे धीरे हमारी जो सर्दी की समस्या है, जो कॉमन कोल्ड की समस्या, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि कॉमन कोल्ड या फिर सर्दी होने पे हमें नींबू वाली चाय पीनी चाहिए या फिर बेसिकली हमें विटामिन सी
लेना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, किसी तरह का पॉइजनस सब्सटेंस चला जाता है, तो ऐसे में भी एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है। अगर हमारी बॉडी में किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी बॉडी में किसी तरह का बेसिकली चकत्ते पड़ते हैं या फिर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में जो क्रीम या फिर जो ऑइंटमेंट हम यूज करते हैं उसके अंदर विटामिन सी मिली होती है। जो विटामिन सी होती है वो हमारे अंदर फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कई सारे इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है। साथ ही साथ हमारी जो स्किन होती है बेसिकली उसमें जो एपिडर्मिस का पार्ट होता है उसे वो इम्प्रूव करने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन से इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ ये हमारे अंदर हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से भी हमें बचाती है। यानी कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का सेवन करते हैं या फिर पर्याप्त मात्रा में विटामिन लेते हैं, तो ऐसे में आपके ब्लड में बेसिकली कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका डिपोजिशन नहीं होने पाएगा। कोलेस्ट्रॉल आपको पता है कि हमारे जो धमनियां होती हैं, हमारे जो आर्टरीज होती हैं, उन्हें ब्लॉक करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई हो जाता है और हमारे अंदर बहुत सारी हृदय से रिलेटेड यानी कि हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हो जाती हैं। तो बेसिकली जो विटामिन सी होता है वो कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है, कोलेस्ट्रॉल का ठीक ढंग से डाइजेशन करता है। बेसिकली इसमें LDL होता है और इसमें HDL होता है, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इन दोनों को ही ये कम करने का काम करता है ताकि हमारे शरीर में जो भी हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं वो नहीं होने पाती हैं। तो बेसिकली जो विटामिन सी होता है उसकी वजह से हमारी जो BP की समस्या है वो भी नहीं होने पाती, यानी कि जो हाई BP की समस्या है बेसिकली उसको भी ये कम करने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रिड्यूस करने का या फिर कम करने का काम करता है। इसके साथ में ये हमारी बॉडी में यूरिक एसिड नहीं बनने देता है, ठीक है, यूरिक एसिड को नहीं बनने देता है। अब ये यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड एक तरह का सब्सटेंस होता है जो हमारे घुटनों में जाकर के डिपॉजिट होने लगता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे यूरिक एसिड हमारे घुटनों में जाकर के डिपॉजिट होने लगता है। बेसिकली इसका एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म होने की वजह से हमारे घुटनों को जाम कर लेता है, जिसकी वजह से हमें चलने में दिक्कत होती है या फिर हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बेसिकली यूरिक एसिड के डिपोजिशन के वजह से। तो अगर हम विटामिन सी का ठीक ढंग से सेवन करते हैं या फिर पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लेते हैं तो ऐसे में हमारे अंदर यूरिक एसिड का डिपोजिशन भी नहीं होने पाता, जिसकी वजह से घुटनों से रिलेटेड समस्याएं भी हमारे शरीर में नहीं होने पाती हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमें विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए, हमें विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो विटामिन सी होती है हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह पाती है। जब भी हम विटामिन सी लेते हैं तो हमारे अंदर में जाकर के वो फंक्शन करती है, हमारे होस्ट सेल को इंक्रीज करती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल के डाइजेशन में काम करती है, हमारे अंदर यूरिक एसिड को बनने से रोकती है और भी कई सारी फंक्शन करके वो बाहर निकल जाती है, हमारे यूरिन के फॉर्म में ये बाहर निकल जाती है। कह लें कि यूरिन के साथ में विटामिन सी पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है हमारी बॉडी से। इस वजह से हमें डेली रूटीन में विटामिन सी शामिल करना चाहिए। किसी तरह का हम खट्टा फ्रूट खा सकते हैं, किसी तरह का हम नींबू ले सकते हैं या फिर जितने भी खट्टे आइटम होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ एक चीज़ हमें जरूर लेना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में बेसिकली विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन सी हमारे लिए आवश्यक क्यों है और विटामिन सी का सेवन हमें क्यों करना चाहिए या फिर कौन कौन सी समस्याएं हैं जो विटामिन सी की वजह से दूर हो सकती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि विटामिन सी के बारे में और ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।